राहुल गांधी इस टाइम पर ऐसे पार्टी के लीडर बन चुके हैं जिससे ये पता चल रहा है कि सब कुछ बहुत आनंदित और आराम से चलो। जी हाँ, एक तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी तूफान में रहती है, उसी तरफ कांग्रेस की जो गति है वो दिन प्रतिदिन धीरे ही होती जा रही है। और अब तो राहुल गांधी ने छोड़ दिया है, क्योंकि राहुल गांधी का कोई लॉस ही नहीं है ना। वो अब उनकी देश की सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। लोगों को अगर सीएम पीएम बनना है तो उनके पास अर्जी लगाने तो आ ही जाते हैं। उनका अपना तो सिस्टम चलता ही रहता है। आपने देखा ही था कि कैसे रेवंत रेड्डी के जब करप्शन के किस्से निकले थे बाहर, तब उसमें ये लिखा गया था कि कैसे वो हफ्तारी देते हैं आपके राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। दूसरी ओर हमने एक और चीज भी देखी थी, जहां पे नवजोत सिंह सिद्धू की जो बीवी थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर कांग्रेस में सीएम बनना है तो आपको 500 करोड़ देना पड़ेगा, उसके बिना आप नहीं बन सकते हो। तो यही बात है, उन्होंने बोला था हमने नहीं दिया है, पर जो बने उन्होंने दिया है। तो इन सब चीजों के थ्रू हमें पता चलता है कि कैसे राहुल गांधी की, और या फिर इनफैक्ट इन जनरल गांधी परिवार किस तरीके से कमाता है और क्या करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी के जो और सारे लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि पार्टी दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से जो दो तीन स्टेट्स के अंदर है वहां से भी ना गिरे, आगे बढ़ने की जगह और पीछे ना बढ़ती जाए, इसलिए बेचारे बहुत परेशान हो गए। अब ये लोग परेशान होने के बाद गए राहुल गांधी के पास। इन्होंने बोला कि बीजेपी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बीजेपी ने तो अभी अपने तमिलनाडु में भी इलेक्शन से पहले एकदम हड़कंप मचा दिया है। दूसरी ओर वेस्ट बंगाल में तो ऑलमोस्ट इनके जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस सामने आ गए। तो इन सब चीजों के बाद से हमने ये देखा कि राहुल गांधी ने इतना खतरनाक आंसर दिया कि पार्टी के लिए जो लोग कार्यकर्ता थे वो भी एकदम ऐसे हो गए कि अच्छा, यहाँ पर ऐसा सोचना था, हमें इसका मतलब कुछ करना ही नहीं है। उनको भी ऐसा लगा कि ये पॉलिटिक्स चल रहा है, कि यहाँ पे कोई एक गुड्डा गुड़िया का खेल चल रहा है, कि यहाँ पे कुछ समय की आराम से वेट करो हो जाएगा। आपको मैं बताती हूँ राहुल गांधी ने क्या बोला और आप शॉक्ड हो जाओगे। राहुल गांधी ने बोला सीधा सीधा कि क्या अंग्रेज हम पे राज कर पाए? अंग्रेज भी चले गए, मुगल भी चले गए, ऐसे ही भाजपा भी एक दिन चली जाएगी। बताइए, मतलब इसका क्या मतलब था? पहली चीज तो उनको फैक्चुअली करेक्ट करते हैं। मुगल कहीं गए नहीं। मुगल यहाँ पे कब्जा करने आए थे, लूट मार की, लड़कियों की रेप किया इतना ज्यादा, हिंदुओं का जो मंदिर था उसको गिराया और पूरे इतने सालों तक राज किया। हमारे देश के इतने ढेर सारे वीर नौजवानों की मौत उस चक्कर में हो गई। और लेकिन उनके साथ भी वही हुआ। अब यही है कि वो या तो माइग्रेट हो गए या तो फिर यहाँ पर कन्वर्ट हो गए, बहुत चीजें उन्होंने की, पर उनके जो लोग हैं, उनकी जो नस्लें हैं वो अभी तक चल रही हैं, अभी भी यहाँ पे चीजें हो रही हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं, लेकिन अब उनका कोई वर्चस्व नहीं रह गया, पर वो लोग यही मर मिट गए। लेकिन जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो भागे थे। उनको समझ में आ गया था कि अब बहुत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली ये चीजें, और भारतीय हमें छोड़ेंगे नहीं, किसी दौर का नहीं बचेंगे। इसीलिए वो समझदार थे, सही टाइम पे निकल लिए, वरना उनका भी कुछ नहीं होता। उनके भी बच्चे और अभी जो उनके नाती पोती होते इसी इंडिया में एग्जिस्ट करते, और यहीं पर उनको कोई भी नहीं पूछ रहा होता। लेकिन भाजपा कहाँ जाएगी? भाजपा तो इसी देश की मिट्टी से जन्मी हुई पार्टी है। भाजपा और आरएसएस को यहाँ से भगाया कैसे जा सकता है? जहां पे हिंदुस्तान है वहां पे आरएसएस और बीजेपी तो ऑलमोस्ट रहेगी भी। और बीजेपी तो चलिए जा भी सकती है, पार्टी का खेल है, इलेक्शन में कोई और जीत गया तो लेके चला जाएगा। पर आरएसएस को आप कैसे हटा देंगे? आरएसएस तो पार्टी वार्टी के लिए आती नहीं है। आरएसएस तो एक थिंकिंग है, एक कम्युनिटी है, एक वे ऑफ लिविंग है, राइट? तो यहाँ पे आप वो बात ही नहीं बैठती है। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी से लोग पूछ रहे हैं क्या बोल करना चाहिए, तो वो कह रहे हैं अभी आप वेट करिए, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप एक दौर आएगा और ये पार्टीज अपने आप चली गई। जैसे कांग्रेस की जो पूरी पार्टी थी, उन्होंने 60-70 साल इस इंडिया पर राज किया और उसके बाद गए ये लोग। ठीक है, बीच में कॉन्फ्लिक्ट आए, बीच में जनता दल भी जीत रही थी, बीच में कांग्रेस भी जीती, पर अगर आप देखो तो कांग्रेस का जो कार्यकाल था वो 60 साल का था। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कैसे राहुल गांधी के अंदर वो पूरी इमेजिनेशन और थिंकिंग बैठी हुई है। वो इतना ज्यादा रेस्ट बैक एटीट्यूड में हो गए कि उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब चलने तो चल जाएगा, ऑपोजिशन के पास तो हम है ही, पैसों की कमी हो नहीं रही है, 110 जनपद में रह ही रहे लूटेन सोसाइटी के अंदर दिल्ली के, जिसकी इतनी मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं कराते हैं ये लोग। तो अब क्या चल रहा है? चल रहा है, चलने दो। ऐसा ही कुछ सोचा राहुल गांधी ने भी। लेकिन इस बात से कांग्रेस के जो
कार्यकर्ता थे उनको डाउट्स आने लगा है। हमने पीछे कुछ सालों में देखा है कितने ढेर सारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो अन्य पार्टीज का पार्ट बन जाते हैं। इतना ही हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी को अपना बहुत सूटेबल ऑप्शन समझते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक रनिंग पार्टी है और यहाँ पे वो विनिंग सिचुएशन में है, इसलिए भी क्योंकि आइडियोलॉजीज वहां पे मैच हो जाती है। जिस हिसाब से भारत को महान बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी बाय हुक और क्रुक कोशिश कर रहे हैं, वैसे ये लोग भी करना चाहते हैं और इसीलिए वो आइडियोलॉजी मिलती है जिसके बाद से चीजें होती हैं। लेकिन राहुल गांधी की स्टेटमेंट्स हमें ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट्स का लेवल है वो और नीचे ही गिरता जा रहा है। हमने पहले उनकी औछी बातें सुनी जहाँ पे उन्हें छठी मैया की बुराई की, फिर और भी बहुत अलग अलग तरीकों की चीजें की, टैरिफ पे बोला, ये किया वो किया। लेकिन अब यहाँ पे अगर हमें देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे दूसरी और ये सब चीजें नहीं है। लेकिन यही बात है ना कि अब क्या होने वाला है, राहुल गांधी किस तरीके से चीजों को आगे लेके जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी नजरें राहुल गांधी पर टिकी हुई है इस टाइम पर। राहुल गांधी ने इतनी ढेर सारी जगहों पे जीता जीता इलेक्शन गिरा दिया। जी हाँ, अगर मैं आपको बता दूं तो पिछले बिहार इलेक्शन में कितना 10% से ऊपर ही सीट आई थी आपके राहुल गांधी की। इस बार सिर्फ 6 सीट्स। मतलब बताइए, कांग्रेस की इंडिविजुअल सीट सिर्फ 6 थी। अगर तेजस्वी यादव नहीं होते तो फिर ये तो मुंह के बिल गिर जाते हैं, मतलब इतना भी इनको नहीं मिल पाता। तो ये डिफरेंस देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। आप देखिए वेस्ट बंगाल के अंदर भी राहुल गांधी का या फिर गांधी परिवार का या इन जनरल पूरे कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व है वो ऑलमोस्ट डाउनग्रेडेड होता जा रहा है। लोग चाह ही नहीं रहे, लोगों को वो दृढ़ता तो अपनी जगह है, वो सॉलिड पर्सनालिटी नहीं दिख रही है। अब देखिए पंजाब में लोगों ने आपको चुन लिया, अभी तक क्राइम रेट कम नहीं हो रहा है, अभी भी गुंडागर्दी उतनी ही ज्यादा हो रही है, लेकिन अब लोगों को आक्रोश आता जा रहा है धीरे धीरे करके। अब जब अगला पंजाब इलेक्शन होगा तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चुना जाएगा कि यहाँ पर गेम दूसरा चेंज किया जाएगा और फिर अलग अलग चीजें देखी जाएंगी। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है अब राहुल गांधी जिस हिसाब से अपने पार्टी के लीडर्स को आराम से ऐश करवा रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी को एक्चुअल में सत्ता से कोई मतलब नहीं है। वो तो उनके ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको वो निभा रहे हैं। उनका मन तो अपनी परिवार वालों के पास जाने का ही करता है। इतना ही नहीं कि वो सबका करता है, लेकिन अब उनके फॉरेन ट्रिप से वो खाली नहीं हो पाते। जिस दिन खाली होंगे उस दिन उनसे बात की जाएगी इस बारे में, क्योंकि उनको खुद तो यहाँ रहना नहीं है, पर जो डेली बेस पे रह रहे हैं वो अपनी सिक्योरिटी कंसर्न, अपनी पॉकेट और ये सब कुछ देखेगा ही देखेगा, राइट। लेकिन राहुल गांधी का ये जो स्टेटमेंट है जहां पर उन्होंने पीएम मोदी को मुगलों से, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से, इन सब लोगों से इन्होंने कंपेयर किया, क्योंकि इनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो पर यही है कि अब खून डालने वाली बात होती है, तो इसलिए उन्होंने भी ये चीज कर दी। लेकिन इस टाइम पर जिस हिसाब से शशि थरूर पहले वो इंसान थे, अगर आप ध्यान से देखिए, वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिसने ये कोशिश की थी कि कैसे यहाँ पर कांग्रेस के अंदर संविधान के हिसाब से चीजें हो। भीमराव अंबेडकर को छोड़ के उसके अलावा कौन कौन लोग थे, मुस्लिम और हिंदू जैसा कोई वास्ता नहीं था, यहाँ पे सब लोग भाई भाई थे। और दूसरी जगह ये भी था कि लोगों को लिबर्टी थी कि अपनी बातें सामने रख सकते हैं, अपनी चीजें सामने रख सकते हैं। तो ये चीजें मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब राहुल गांधी जो वो पूरा एब्सोल्युटली वो छोड़ चुके हैं एरिया जहां पर वे एक फ्रेम में तो छोड़िए, मतलब वो पास से भी गुजरते हैं तो कोई हेलो और हाय भी नहीं करता है। लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। एक तरीके से कभी कभार एक मूवी का सीन लगने लगता है जिस हिसाब से ये लोग ऐसे करके निकल जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। देखते हैं कि इस बार क्या और कैसे होगा, देखते हैं इस बार क्या और कैसे होगा। कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व धीरे धीरे नीचे जाता तो जा रहा है, पर ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस टाइम पर कि कब और कहां कौन जीतेगा। इसके लिए आपको एबीसी हिंदी के ऊपर बने ही रहना पड़ेगा। और अब तो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन आ रहे हैं, हमने जियो पॉलिटिकल सेगमेंट भी शुरू किया है, आपको वो भी विजिट करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया के बाहर इंडिया को कैसे देखा जा रहा है, किस नज़रों से चीज़ें हो रही हैं, कितना उनको प्रॉफिट और कितना लॉस है। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल के ऊपर। इसीलिए जाने से पहले फिर से कहना चाहूंगी, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है, तो आप वो भी हमें टाइम टू टाइम देते रहा करिए ताकि हम और इम्प्रूवमेंट ला सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।